श्री अद्वैत गदाधर वासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु वैष्णव के आदित्य की कृपा से हम लोग द्वारकापुरी के भागवत सप्ताह के पश्चात भुज में आ गए। भुज में 7 दिन भागवत कथा भी हम लोग परिवेशन किया। इसके पश्चात हम लोग आए हैं भावनगर में। यहाँ पर भक्त लोग सब भाव में डूबे हुए, सब भावग्राही जनार्दन। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भाव ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्वयं कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन की मेवा थाली छोड़ करके विदुर के घर में आ गए। और विदुर उस समय विदुर घर में नहीं थे, और विदुर के पत्नी विदुरानी केला लेकर गए और उस केला को केला को फेंक करके छिलका को जो है भगवान को देने लगे। भगवान उसको खाने लगे। इतने समय विदुर जी आए, बोले आप क्या कर रही? बोले उस समय भगवान कहने लगे, ना मैं छिलका खा रहा हूँ ना केला खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? भाव ही ग्रहण कर। भगवान भक्त की भाव ग्रहण करते हैं। पत्र पुष्पं फलम तोयं यो में भक्ता प्रयच्छति। कोई भक्ति के साथ भगवान की एक पत्ता भी दे दे। कौन सा पत्ता? तुलसी पत्र है। तुलसी पत्र ही दे बस ग्रहण कर देता है। तुलसी पत्र की महिमा बहुत है। एक बार समंत पंचक में, कहाँ पर? समंत पंचक में बहुत सुंदर उत्सव मना रहे थे। कृष्ण भी आए और सब जगह में सब लोग आए। उस समय द्वारका में सत्यभामक विचार करने लगे, मैं यहाँ पर कृष्ण के भजन करके स्वर्ण अलंकार आदि दान करूँगी। तो साधु कहाँ मिले? देखते देखते नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि के देख करके सत्यभामा बोले, मैंने संकल्प ले लिया। क्या ले लिया? संकल्प ले लिया, ये कृष्ण के भजन करके उतना ही मैं स्वर्ण दान करूँगा। नारद ऋषि बोले ठीक है, किंतु एक शर्त है, यदि कृष्ण के भजन करके स्वर्ण नहीं दिया तो मैं कृष्ण की लेकर के चला जाऊंगा। कृष्ण नारद ऋषि बोले, मुझे क्या देना चाहिए? अलंकार आदि देना चाहिए। एक तराजू में कृष्ण और दूसरी तराजू में सोने अलंकार आदि रखने लगे। सत्यभामा अपने सारे अलंकार को जो एक तरफ रख दिया। देखा जब बराबर नहीं हो रहा। यहां तक सत्यभामा अपने सखियों से ही मांगा, भाई तुम लोग भी दे दो। वो भी दिया, उससे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर सारे रुक्मिणी आदि जितने थे सब दे दे, उससे बराबर नहीं हो रहे। तो अभी क्या करें? नारद ऋषि बोले, देखो आप एक काम करो, कृष्ण के मुझे दे दो, कृष्ण के मैं ले जाता हूँ, मेरे साथ रखूंगा। मेरा चेला की जरूरत है। क्या जरूरत है? एक चेला जरूरत होता है। तो सब स्त्रियां लोग रोने लगी। ये कृष्ण के लिए क्यों ये तो कर दिया, कृष्ण के बराबर भजन करके स्वर्ण दान करेंगे, अलंकार दान करेंगे। कृष्ण यदि चले जाए डर कर महिषियां क्या करेगी? इसलिए सब रोने लगे। उनके रोना देख करके नारद जी बोले, ठीक है एक काम करो,
राधा जी के बुलाओ। है? राधा जी आई। राधा जी केवल एक तुलसी पत्ता और अपने आंखों के आंसू दे दिए, और जितने अलंकार था सब उसको उतार दिए, और तुलसी पत्ता और राधा जी के आंखों के आंसू दिया तो पूरा बराबर हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसमें शिक्षा क्या है? ये राधा जी की आंखों के आंसू की इतने शक्ति है? प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? एक बूंद आंखों की आंसू का है। देखिए, स्वर्ण अलंकार का भगवान की प्राप्ति नहीं होता है कि भगवान के प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय है, कोई भक्ति के साथ एक तुलसी पत्ता प्रदान करे। इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फूलम फलम तोयम जो में भक्ता प्रजस्य, जो में भक्ता प्रजस्य। भक्ति के साथ कोई मुझे ऐसे वस्तु दे दे, मैं उसे ग्रहण कर लूँ। भक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भक्ति है। भगवान के पास कोई कमी है? एक भक्त भगवान के निकट कहने लगे, प्रभु आपके कुछ मैं दान देना चाहता हूँ। तो कहिए आपकी क्या जरूरत है भी बताइए। भगवान की क्या जरूरत है? भगवान तो पूर्ण है। पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमादाय एवं। पूर्ण भगवान पूर्ण पुरुष है, उसे कोई कमी नहीं है। भगवान का हम क्या दे सकते हैं? भाई जिसके जो वस्तु जरूरत है उसको देने तो वो यूज कर सकते हैं ना, व्यवहार कर सकते हैं। जिसके जो वस्तु जरूरत नहीं है उसको दो दो, उसके क्या काम में आएगा? बात ये सही है कि नहीं? तो उसी प्रकार एक भक्त भगवान के लिए, प्रभु आपकी क्या जरूरत है आप ही बताइए, मैं क्या देना चाहता हूँ। भगवान कहने तुम विचार करो, मैं तो एक तरफ एक आत्माराम आप्त काम हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल ऑल डिजायर्स। मैं तो आत्माराम आप्त काम पुरुष हूँ। तथापि भक्त जो देते हैं श्रद्धा के साथ मैं ग्रहण कर लेता हूँ। बात ऐसे तुलसी दल मात्र जलस चुलकेन वा विकृते भक्तव्य भक्तवत्सल। एक बूंद जल, गंगा जल और तुलसी पत्ता देने भगवान से अपने आप को बेच देते हैं। कोई भक्त भगवान के जो है इतना ही दे दे बस। क्या देना? एक तुलसी पत्ता और गंगा जल, भगवान अपने को बेच देते हैं। ठीक है, पत्र पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रजस्य, जो भक्ति के साथ मुझे देते हैं ग्रहण कर लेता हूँ। और तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृते आत्म भक्त भक्तवत्सल। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन, थोड़ी सी पानी, और पानी कौन सा पानी? गंगा जल और तुलसी पत्ता भगवान दे। भगवान कहते मैं अपने आप को बेच ही देता हूँ। तो इसी प्रकार जो है देखा भगवान के हम क्या देंगे? कोई जरूरत है भगवान के? तो इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु आप ही बताइए। तो भगवान कहते हैं गीता के श्लोक पढ़ लो, मुझे क्या जरूरत है? गीता में श्लोक में भगवान क्या मांगा? पत्र पुष्प तो हो गया था। मनमना भवो मदभक्तो मदजाजी मांग नमस्कुरु। मनमना भवो, मेरे माइंड मुझे, तुम्हारे मन मुझे दे दो। है क्यों? भगवान के पास मन नहीं है? बोले नहीं। गोपीनांग नैना हृत मानसाय है। गोपीनांग नैना हृत, कृष्ण जब गोचारण के लिए जब जाते हैं सखाओं के साथ, तो अब गोपियां दूर से खड़ी हो जाती है। गोपियां तो जा नहीं सकते, इसलिए गोपियां कहाँ खड़ी हो जाती है? दूर।
है। ऐसे करें गोपीनांग नयना हृत मानसायो। तो कृष्ण कहते हैं गोपियां क्या करते हैं, दूर से तिरछी नजरों के द्वारा मेरे मन को जो है हरण कर लेती है। पद्माकरम तब गृहम गृहिणी च पद्मा किमम देयम वस्तु में। पद्माकरम तब गृहम, भगवान की गृहिणी के नाम क्या है? भगवान की गृहिणी के नाम क्या? हु इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ कृष्णा? नारायण, बताओ। पद्माकरम, पद्माकरम गृहिणी च पद्मा, ए पद्माकरम न, अभी श्लोक बोला ये भगवान की रत्नाकर तब गृह, भगवान के गृह के कहते हैं रत्न के आकर कहा जाता है। सब प्रकार के रत्न है। रत्नाकर तब गृहम, लिख लो श्लोक। रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा। भगवान के गृह कैसे बना है? अनेक प्रकार रत्न आदि के द्वारा, ज्वेल शब्द है। वृंदावन है, वृंदावन की भूमि क्या है? चिंतामणि है, सब चिंतामणि के द्वारा बना हुआ है। चिंतामणि प्रकट सत्म सुकल्प वृक्षम। वृंदावन में जितने भी गृह आदि जो है किसके द्वारा बना हुआ है? चिंतामणि के द्वारा। अतः भगवान के गृह भी चिंतामणि के द्वारा हो गया कि नहीं? चिंतामणि तब गृहम गृहिणी च पद्मा। रत्नाकर तब गृहम, भगवान की गृह कैसे? रत्न के द्वारा ही बना हुआ है। अनेक प्रकार रत्न है। रत्नाकर तब गृहम और गृहिणी च पद्मा। भगवान की गृहिणी के नाम क्या है? पद्मा, लक्ष्मी देवी है, सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका है। रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा। तो जिसके गृहिणी पद्मा देवी है, लक्ष्मी है, सच्चा सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका, उनके घर में कोई अभाव है? आप ही बताओ हैं? इसलिए श्लोक में आ रहे हैं पद्मा करम तब गृहम गृहिणी च पद्मा है। तो आपके घर में सब तो धन संपत्ति भरा हुआ है। किमम वस्तु देवंग में, हे भगवान आपके क्या वस्तु मैं दान करूं? है? बात समझ में आ रहा है? ये आपको मैं क्या चीज दूं? तब भक्त मन ही मन विचार करना, हाँ प्रभु जी, हे भगवान आपके पास एक चीज अभाव है, भगवान के निकट एक चीज कमी है। वो कौन सा है? बोले भगवान के मन गोपीनांग नाम हृत मानसायो। अर्थात कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय गोपियां तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के मन को हरण कर लेते। तो कृष्ण कह रहे हमारे पास मन नहीं है, गोपीनांग नाम हृत मानसाय। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्तों के कहते हैं, ये भक्त मेरे पास मन नहीं है, तुम लोग क्या करो, तुम्हारे मन मुझे दे दो। इसलिए गीता में क्या बोले? मनवना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। तो भगवान मन के किस लिए मांग रहे हैं? ना उनके पास मन नहीं है। मन कहाँ चला गया? गोपियों ने सारे हरण कर लिया, किडनैप हो गया। इसलिए भगवान को क्या देना चाहिए? मन दे दो। एक भक्त दिया मन, फिर दूसरी गोपियों ने हरण कर लिया, फिर जितने भी देते रहो कहते हो। इसलिए करे मनवना भवो मद भक्तो, मेरा भक्त बनाओ, सेवा करो। मद जाजी, मेरा पूजा करो। मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। गीता में कहा ना श्लोक। तो भगवान को हम क्या देना चाहिए? क्या देंगे? मन को दे दो। है भगवान कहते हैं मेरे तुम्हारे लोग सब मन दे दो। है देखो, है
कुछ गोपियां देना नहीं चाहती है। कृष्ण ने क्या कि बंशीधर के द्वारा उनको मन को भी चुरा लिया है। आज गीत कृष्ण मानसाय निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। कृष्ण बंशीधर के द्वारा गोपियों के मन को क्या किया, हरण कर लिया है। गोपियां थोड़ा टेढ़ी होता है ना है, कृष्ण जैसे टेढ़ा है गोपियां उसी प्रकार भी टेढ़ी है। योग्य न योग्य जुज्जते, तो इसलिए कहा जाता है कृष्ण ने क्या कि जबरदस्ती करके गोपियों की मन हरण कर ले है। कैसे हरण किया बोलो, अरे बंशीधर क्या है, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो आजोग्न उत्तम अलक्षित है। तो कृष्ण बंशीधर के द्वारा गोपियों के मन हरण कर ले है। तो गोपियां क्या करने लगी, अपने मन रूपी महाधन को प्राप्ति करने के लिए फिर गोपियों के पीछे पीछे कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगे है। रासलीला में, रास कथा में कृष्ण जब बंशीधर ने किया तो गोपियां किस लिए दौड़ रही है? गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे क्यों दौड़ रही है? गोपियां कह रही है हमारे मन रूपी महाधन को जो है कृष्ण चोरी करके ले गए। चोर के पीछे दौड़ना पड़ता है, कैसे हमारा धन मिल जाए है। जैसे आपके घर में सामान रखा है और चोर उठा करके जाए तो चोर के पीछे दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे? समझ में आ रही है? चोर के पीछे दौड़ना। इसलिए सबसे ब्रज में सबसे चोर कौन है? कृष्ण है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जनमार जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बिल्लमंगल ठाकुर इस श्लोक की रचना की। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मान जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज में कृष्ण किससे प्रसिद्ध है? लोग इसको क्या कहते हैं? मक्खन चोर। क्या बोलते हैं? मक्खन चोर। लिखा रहता है ना, वृंदावन में जाए पेड़ में भी लिखा रहता है, दीवार पर भी लिखा रहता है? सब जगह लिखा था मक्खन चोर की जय है। कृष्ण के माखन क्या स्वभाव है जो चोरी करता है? माखन, इसके संस्कृत में कहा जाता है माखन है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं, ये नवनीत संस्कृत में नवनीत कहते हैं है? क्या बोलते हैं? नवनीत। और साधारण लोग क्या बोलते हैं इसको? माखन, माखन चोर, माखन चोर है। माखन, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, नॉट है। खन माने काम, जो काम नहीं है, निर्मल प्रेम है। तो कृष्ण गोपियों की क्या चोरी करते हैं? कृष्ण क्या चोरी करते हैं? अरे प्रेम है ना, सुना ही नहीं है। माँ खन, माँ माने नहीं, खन माने काम। जो काम नहीं है वो क्या है? प्रेम है। तो कृष्ण ब्रज में गोपियों की हृदय से क्या चोरी कर रहे हैं? प्रेम को चोरी कर रहे हैं, दौड़ रहे, इसलिए गोपियां दौड़ रहे हैं। ये प्रेमी महाधन है। गोपियों के हृदय में जो छिपा हुआ है, क्या चीज छिपा हुआ है?
प्रेम धन है, इसी तो महाप्रभु कार्य है। प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी देह मोरे कृष्ण प्रेम धन है। प्रेम ही नहीं रहा तो शरीर बेकार है। हम लोग भी संसार में भी रहते हैं, किस लिए आप संसार में रह रहे हो आप बताओ? Why are you living in your house? है, सब क्या चाहते हैं? सब प्रेम चाहते हैं, मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पितृ प्रेम, सबके एक प्रेम चाहते हैं। प्रेम चाहते कि नहीं चाहते? ऑल यू वांट लव एंड अफेक्शन। इसलिए हम संसार में पड़े हुए, इसलिए जड़ा प्रेम कहा जाता है, मेटेरियल लव। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम एक प्रेम के द्वारा ही बंधे हुए है। अपने बच्चा को प्रेम करते कि नहीं करते? आपके पास बच्चा है कि नहीं? कितने बेटा है? एक ही है। कितने साल की है? 7 साल का लड़का है, केदारनाथ। अच्छा, कितने साल की है? 7 साल का। 7 साल का है। केदार प्रभु जी, बहुत सुंदर नाम भी अच्छा रखा है। आप अपने बेटे की प्रीति करते हो नहीं करते हो? है? अपने पति के साथ प्रीति करते हो? और घर में और कौन कौन है? सास ससुर है, आप भी, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से जुड़े हुए, बेटा के साथ है, पति के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, जो संसार में हमारे लोग जो है प्रीति है, इसलिए हम संसार में रहते हैं। प्रीति नहीं हो तो संसार में कौन रहना चाहते हैं? सब प्रेम खोज रहे हैं हम सब। एक देखो, मनुष्य के छोड़ दीजिए, एक कुत्ते की भी प्रेम देख लो। एक टुकड़ा रोटी है, एक कुत्ते के दे दो, रास्ता में जो घूम रहे कुत्ता, एक दिन दे दो, 2 दिन दे दो, तीसरे दिन दो, देखो कुत्ता आपके घर से नहीं जाए। वो सोचेंगे ये मेरा मालिक है, इनके घर में मुझे रहना है। हर रोज आप जैसे 3 दिन कुत्ते के जो है रोटी के टुकड़े दे दो, और ये सोचे, वो कुत्ते सोचेंगे ये मेरा मालिक है, मैं उनका है? देखो प्रेम है। इस संसार में सभी क्या चाहते हैं? प्रेम। बिल्ली भी घर में रखते हैं लोग, मैं हूं करते हैं। आपके घर में कुत्ता है ना बिल्ली है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। लोग बिल्ली जो है पोसते रखते हैं, कुत्ते आदि रखते, प्रेम करते है। कुत्ते से बिल्ली और भी जो है आपके ऊपर प्रेम कर दे, बिल्कुल आप जहां पर सोए वो बिल्ली भी सो जाएंगे। मैं यहाँ तक भी आपके मुंह के भी वो चाटेंगे, है? बहुत लोग ऐसे रखते हैं, करते हैं ना लोग। हम इसलिए कह रहे हैं इस संसार में सब, क्या मनुष्य की बात क्या आप कहें, पशु पक्षी से लेकर के सभी प्रेम चाहते हैं। हम लोग सब क्या प्रेम के भिखारी, वी ऑल वी आर द बेगर ऑफ लव। सब प्रेम चाहते कि नहीं? किसी के साथ प्रेम से बात करो, है? देखो आपकी वशीभूत हो जाएगी, मधुर बात करो, है? प्रेम चाहते सब। किंतु इस जगत में ये जितने भी प्रेम, इसके जड़ प्रेम कहा जाता है, मैटेरियल लव। ये प्रेम एक दिन न एक दिन ध्वंसीभूत हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर छूट जाए, वो प्रेम भी छूट जाएगा, फिर दूसरी जगह में जन्म लेते हैं, कहाँ ये किस कहा जाता है जो। किंतु गोपियों और कृष्ण के साथ जो प्रेम, उसे कहता है अपरागित प्रेम, कहते हैं ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव। कृष्ण को भी शरीर नहीं छोड़ते हैं, और गोपियां भी शरीर नहीं छोड़ते। इसलिए गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम, उसे कहा जाता है इटर्नल डिवाइन लव। क्या बोला? इटर्नल डिवाइन लव, अपरागित। वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। इस जगत में प्रेम नष्ट हो जाता है,
दिखाई जाता है, परिवर्तन हो जाता है कि वो मटेरियल वस्तु है। जड़ वस्तु की यही क्रिया विकारशील होता है। जड़ वस्तु में विकारशील होना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक भी दूध भी रख दिए 2-1 दिन के बाद दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, विकारशील होता है। किंतु जो चित वस्तु जो है वो कभी विकारशील नहीं है, अपरागित प्रेम। इसलिए हम कह रहे हैं जड़ जगत में जो कुछ भी है सब विकारशील और परिवर्तनशील कहा जाता है, और परिवर्तनशील और क्षणस्थायी है, 2 थिंग्स है। परिवर्तनशील और क्या बोला, खोला आप याद ही नहीं रखा, क्षणस्थायी है, टेम्पोरारी। 1-2 दिन के बाद वो सब नष्ट हो जाते हैं, 1 साल 2 साल के बाद सब नष्ट हो जाता है। एक भी मकान भी बनाइए 100 साल 2 साल के बाद वो मकान भी ध्वंसशील है। इस संसार में जो कोई वस्तु है सब क्या है, परिवर्तनशील और ध्वंसशील। क्या बोला, ध्वंसशील हो जाता है, डिस्ट्रॉय और ट्रांसफर है। किंतु अपरागित वस्तु में ये 2 वस्तु नहीं है, परिवर्तन भी नहीं होता है और ध्वंस भी नहीं होता है। इसके सिद्धांत इसलिए हम कह रहे हैं कृष्ण ब्रज में प्रसिद्ध क्या है ना, मक्खन चोर है। ये कहते ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम, कृष्ण ब्रज में प्रसिद्धि है किसलिए न, मक्खन चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनांच दुकूल चौरम। गोपियों के दुकुल को वो चोरी करने वाले। दुकुल 2 अर्थ होता है, एक होता है कृष्ण लीला विलास आदि करने के लिए गोपियों की वस्त्र आदि हरण किया, इसलिए उनकी दुकुल चौरम कहा जाता है। और दुकुल चौरम, दुकुल में मातृकुल पितृकुल सबका हरण कर लेते। एक बार गोविंद के चरण में कोई आश्रय ले लें, गोविंद के चरण आश्रय ले लें, यू आर गोइंग टेक प्रसाद, टेक प्रसाद विथ यू। हाँ, इनको प्रसाद दे दो, अभी 10 बज गया, 10:30 हो गया। हाँ, ले लो प्रसाद, टेक प्रसाद विथ यू, देन विल गो अदरवाइज। हाँ हाँ, इनको प्रसाद दे दो। हाँ है प्रभु, you have a time. You have time. You take prasad first. अरे प्रसाद दे दो उनको, पैकिंग करके दे दो। हाँ, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकुल चौर। और एक बार गोविंद के चरण में के आश्रय करके मातृकुल पितृकुल भी उद्धार हो जाता है। एक बार गोविंद के नाम लेने से उनकी मातृकुल और पितृकुल दोनों कुल ही उद्धार हो जाता है। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, एक बार गोविंद के नाम ग्रहण करने से अनेक जन्म की पाप भी नष्ट हो जाता है। देखो ये कहते ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गोविंद के नाम एक बार ग्रहण कर लो, बस क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि, सारे पाप नष्ट हो गए। है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। क्या बोला? एक बार कोई प्रभु के एक बार नाम ले बस, भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु बने, भव माने बार बार जन्म लेने, उसके कहा जाता है भव कहा जाता है भूधातु, बार बार जन्म लेना है। इस संसार रूपी समुद्र में बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, किंतु एक बार कोई प्रभु के नाम ले लेते हैं, बोले संसार रूपी समुद्र क्या होता है? सूख जाता है। समुद्र के सूखा देखा कभी ना सुना है? किंतु देखो प्रभु के नाम लेने से इस संसार रूपी समुद्र क्या हो जाए? सूख जाएगा। ऐसे नाम की महिमा करे, संसार बस, और संसार में आना नहीं पड़े। आप आराम से इस संसार रूपी समुद्र के आप पार करके चले जाओ, है? हटिया वही भी पार, आराम से। जैसे हम चलते हैं ना, मॉर्निंग वॉक के चलते हैं, पानी सूख जाएगा। भगवान के नाम लेते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम राम राम। जितने भी दुख कष्ट जो है सब क्या है? सब चला जाए। इसलिए कहते हैं नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। प्रभु के नाम कितने महिमा, इसलिए सब लोग क्या करें? भगवान की नाम जप करें, हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की नाम और स्मरण करो। जय जय श्री राम। अभी 10:30 होते जा रहे हैं, सब लोग प्रसाद लीजिए और इसके बाद हम लोग अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने स्थान पर हम चले जाएंगे। बहुत सुंदर है हमारी तरुण कृष्ण प्रभु, उनके माता पिता बहुत हम लोग के स्नेह प्रेम प्रीति दिया, आदर स्नेह करके है, प्यार दे करके और भजन भी कराया है। देखो भगवान के वशीभूत करने के लिए एक ही उपाय, भगवान के भजन कराओ। प्रेम के द्वारा कोई भगवान के भजन करे, भगवान वशीभूत हो जाते। तो भक्त तो और भी क्या बोले, अरे भक्त और अभक्त हो कोई भी हो, भजन कराने से क्या हो जाता है? इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते थे, बोले प्रसाद कैसे होनी चाहिए? बेस्ट क्वालिटी प्रसाद होनी चाहिए, है? भगवान के भोग लगाओ। कैसे भोग लगाओ? अच्छी तरह से जो है भोग लगाओ, है? लड्डू कचौड़ी मोहन भोग और समोसा चटनी है, पनीर की सब्जी, अच्छा अच्छा चीज भगवान के भोग लगाओ और वो भोग लगा करके भक्त को बांटो। भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, भक्त भी प्रसन्न हो जाएंगे, हैं? हाँ आज भक्त, इसलिए ठाकुर जी के भोग कैसे होनी चाहिए? बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, है? आज इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज यही कहते हैं, जो ठाकुर जी के भोग लगाओ, अच्छे अच्छे भोग लगाओ, है? रुखा सूखा नहीं है, कोई बात नहीं, अपने रुखा सूखा खाइए, है? अपने रुखी सूखी खाइए। किंतु भक्तों को क्या खिला? भगवान को क्या खिला? बेस्ट क्वालिटी। और वही भगवान के प्रसाद भक्त की भी खिलाइए, तो भगवान वशीभूत हो जाएंगे, भक्त भी वशीभूत हो। भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए घर में क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी बनाओ और ठाकुर जी के भोग लगाओ और भोग लगा करके भक्तों को बांटो, हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
जय जय श्री की जय 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 श्री। हाँ, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन लो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय महारानी की जय। महारानी की जय राधा रानी की जय। महारानी की जय राधा रानी की जय। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौतमानंदे